दिल्ली में दमखम रखने वाले अरविंद केजरीवाल क्या फंस गए हैं? दिल्ली में लगातार 3 बार सरकार का जलवा जलाल कायम रखने वाली पार्टी के मुखिया को क्या बीजेपी ने धर लिया है? क्या चौथी बार सरकार बनाने की हुंकार भरने वाले अरविंद केजरीवाल और पार्टी का 2025 में सफाया तय हो चुका है? देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली विधानसभा चुनाव की परत दर परत पड़ताल पर रिपोर्टर जी की स्पेशल रिपोर्ट लेकर एक बार फिर हाजिर हूं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लगातार 3 बार अपनी सरकार का जलवा जलाल कायम रखा और चौथी बार यानी इस बार भी हुंकार भर रहे हैं। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल बीजेपी से घिरते नजर आ रहे हैं। बीजेपी पहले ही शराब घोटाले के चलते केजरीवाल को जेल तक की हवा खिला चुकी है, लेकिन हवालात से बाहर आने के बाद से अरविंद केजरीवाल पहले से ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने मुद्दा गर्म कर दिया है। लेकिन अब बीजेपी अरविंद केजरीवाल के सामने एक नए चेहरे को लाकर खड़ा कर सकती है। यह कोई और चेहरा नहीं बल्कि स्मृति ईरानी है। इस बार केजरीवाल के सामने स्मृति ईरानी चेहरा बन सकती है। जाहिर है दिल्ली में बीजेपी के पास अब तक सीएम का कोई चेहरा नहीं है, पर सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी स्मृति ईरानी को केजरीवाल के सामने खड़ा कर सकती है और दिल्ली में सियासी दंगल महादंगल में तब्दील हो जाएगा। दरअसल स्मृति ईरानी को बीजेपी लड़ाने के पूरे मूड में नजर आ रही है। वैसे इस खबर की हम पुष्टि तो नहीं कर सकते, पर जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर है कि स्मृति ईरानी को इस बार केजरीवाल के सामने दिल्ली में चेहरा बनाया जा सकता है और केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी। वैसे तो कांग्रेस ने भी शीला दीक्षित के पुत्र और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ा कर दिया है। इस पर केजरीवाल कहते हैं संदीप दीक्षित की राजनीति खत्म है और बीजेपी और कांग्रेस की वो नाव डुबो कर रहेंगे। वहीं बीजेपी कहती है कि जनता दुखी है और अरविंद केजरीवाल इस बार सेफ नहीं है। और अब केजरीवाल की बेचैनी बढ़ाने के लिए अगर बीजेपी स्मृति ईरानी को मैदान में उतार देती है तो ये तय है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि स्मृति ईरानी भले ही अमेठी में इस बार हार गई हो, पर राहुल गांधी को भी पटकनी कभी खानी पड़ी थी। ऐसे में बीजेपी का फॉर्म जब जब बरकरार रहता है तब तब ऐसे नेताओं के लिए जीत आसान हो जाती है। फिलहाल स्मृति ईरानी ने इस पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या बीजेपी स्मृति ईरानी पर दांव लगाती है, और अगर बीजेपी लगाती है तो स्मृति ईरानी अरविंद केजरीवाल को सियासी पटकनी देने में कितनी कामयाब होती है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।